मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने परसों एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट पर एक वीडियो बनाया था। उसमें कुछ और अपडेट है और कुछ और चर्चाएं करने की इच्छा हुई तो आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आपको बताया है मैंने भी, आप भी जानते होंगे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की कंपनी जो है उसका नाम एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट है। इसका आईपीओ आने वाला है। 14 जुलाई को खुलने की संभावना है और 16 जुलाई को बंद होने की संभावना है। प्राइस बैंड 545 से 575 है। मैंने उस पुराने वीडियो में, परसों वाले वीडियो में, यह भी चर्चा किया था कि यह HDFC AMC, ICICI प्रूडेंशियल AMC और निप्पॉन लाइफ AMC से ये पी के हिसाब से सस्ता है। अभी आगे ये अपडेट है कि इसका मैंने यह भी बताया था कि पी अगर इसका मोटा मोटा बाज़ार में 38 अभी पर वर्तमान पी चल रहा है, और अगर इसको SBI से ही तुलना करें पेरेंट कंपनी से, तो पेरेंट कंपनी से ये इसका पी महंगा है। मैंने पेरेंट कंपनी का शेयर ही सस्ता है इस कंपनी से। तो ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। HDAMC से सस्ता पी के हिसाब से HDFC का शेयर है। ICICI प्रूडेंशियल AMC से सस्ता पी के हिसाब से ICICI बैंक का शेयर है। तो वो दूसरी बात है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी IPO का जब से ये प्राइस डिसाइड हुआ है और डेट डिसाइड हुआ है, तो अब तो ये हो गया कि हाँ भाई 545 से 575 है, कट ऑफ प्राइस 575 में है, 74 है। तो जो IPO में अप्लाई करेंगे मैक्सिमम वो 574 रुपये में उनको मिलेगा। आपको पता होगा शायद कि ये अनलिस्टेड मार्केट में इसका प्राइस 820, 840, 850, 860 इस टाइप से कुछ चल रहा था। मोटा मोटा 850 से 860 के आसपास था। तो बताइए, IPO प्राइस अनलिस्टेड मार्केट में जो लोग लिए होंगे उनको थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि IPO तो बड़ा IPO है, मिलने की संभावना अच्छी ही होगी। और SBI के शेयर होल्डर्स के लिए शायद उसमें कुछ रिजर्वेशन भी है। तो ये अनलिस्टेड प्राइस, मेरा खास करके ये वीडियो बनाने का पर्पस यह है कि अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर लोग लेते हैं उस समय लेने में भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि वो कैसी उसकी प्राइसिंग है। अब बताइए, 820 में, 800 रुपये में आपने लिया और अब IPO आ रहा है 574 में, तो आपको तो 300 कुछ रुपये का नुकसान है। तो ये तो मोटा मोटा 40% का नुकसान है। ऐसा होता है इस बाज़ार में। इस बाज़ार में बहुत सारे खेल होते हैं। अभी देखिए, पिछले साल टाटा कैपिटल का IPO आया था, यही अगस्त वगैरह में आया होगा पिछले साल। उसका प्राइस बैंड था 300, उसका प्राइस बैंड था 310 से 326 रुपया। मतलब IPO में 326 रुपया में मिला होगा। आज भी उसका क्लोजिंग मार्केट प्राइस 360 रुपया है। और आपको पता है कि उसका जो अनलिस्टेड मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा था IPO के पहले, वो लगभग 1100 तक पहुंच गया था। तो बताइए, जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट से शेयर खरीदा होगा उनको IPO की तुलना में कितना नुकसान हुआ होगा। तो ये सब होता है। इसलिए अगर इस हिसाब से देखें, जो अनलिस्टेड मार्केट में जो SBI म्यूचुअल फंड यानी SBI फंड्स मैनेजमेंट का शेयर का भाव चल रहा था, उसके हिसाब से भी देखेंगे तो लगता है कि IPO का प्राइस सस्ता है। मैनेजमेंट ने निवेशक के लिए कुछ पैसा छोड़ रखा है, तो हो सकता है इसमें लिस्टिंग गेन हो। ऐसे मित्रों, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी मोटा मोटा जो बोल रहा हूँ वो आप सब समझते हो, तो समझिए, आपको रिमाइंड ही कर दे रहा हूँ। इसमें कोई ख़रीद बिक्री की सलाह मेरी नहीं है या निवेश की सलाह नहीं है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। हो सकता है मैं लगाऊं या पता नहीं लगाऊंगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस हिसाब से भी देखेंगे तो लगेगा कि शेयर प्राइस सस्ता है। लेकिन सस्ता है इसका यह मतलब नहीं कि लिस्टिंग के बाद गेन होगा ही होगा। टाटा कैपिटल में तो उस समय गेन हुआ नहीं। तो इसलिए अनलिस्टेड प्राइस भी कोई मानक नहीं है कि जो IPO प्राइस आ रहा है वो सस्ता है या महंगा है। ये बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है कि ये कितना
सब्सक्रिप्शन कितना टाइम्स होता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो मार्केट में सेंटीमेंट उसका पॉजिटिव हो जाता है, खरीदार ज़्यादा हो जाते हैं तो मार्केट प्राइस ज़्यादा भाग सकता है लिस्टिंग के बाद। और बाज़ार का मूड माहौल कैसा है, निफ्टी कहाँ पर है, 26,000 पर हो जाए, ऐसे अब क्या 26,000 हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो 24,000 कुछ पे है। अगर निफ्टी ऊंचा हो जाए, सेंसेक्स ऊंचा हो जाए तो हो सकता है इसका प्राइस भी, लिस्टिंग प्राइस भी ऊंचा हो जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर के, इन सब चीज़ों का अध्ययन करके ही लगाने की ज़रूरत बनती है। तो मित्रों, मुझे ये अपडेट देना उचित लगा तो मैं ये अपडेट दे रहा हूँ कि लिस्टेड प्राइस, आईपीओ प्राइस जो है कभी कभी अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर का प्राइस होता है उससे भी कम होता है। तो धन्यवाद, नमस्कार।